हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे आपका जो 11वीं क्लास का चैप्टर सेकंड है फिजिक्स का। इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। चैप्टर का नाम है आपका मात्रक, मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। तीन चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपसे जो डिस्कस करूँगा वो मापन के बारे में करने वाला हूँ, यानी कि मेजरमेंट के बारे में करने वाला हूँ। वास्तव में होता क्या है कि भौतिक विज्ञान मापने का विज्ञान ही होता है। मैं अगर आपको इन शॉर्ट एक छोटी शॉर्ट में बताऊं तो भौतिक विज्ञान जो होता है वो मापने का विज्ञान ही होता है। ये जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स में सारी चीज़ें मेजरमेंट करने वाली होती है, उनके एक्यूरेट वैल्यूज को फाइंड करने के लिए होता है। तो अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर मापने की नीड क्यों पड़ी, है ना। मापने की नीड क्यों पड़ी और क्यों भौतिक विज्ञान के अंदर इस चीज़ का विकास हुआ, मेजरमेंट वाले चीज़ का विकास क्यों हुआ। क्योंकि आपने एक बहुत छोटी सी बात सुन रखी है, क्या कि जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे आविष्कार भी अपने बढ़ते चले गए। तो मैं यहाँ पर आपको एक या दो एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूँ कि मापने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, मान लीजिए सपोज दैट जब तक हमारे पास कोई स्केल नहीं था द्रव्यमान को मापने के लिए या लंबाई को मापने के लिए या किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए, तोलने के लिए कोई हमारे पास स्केल नहीं था, कोई पैमाना नहीं था, तब क्या होता होगा उस टाइम की बात करते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए किसी भैंस वाले को अपना दूध बेच रहा था, सेल करना था, मापने के लिए पौवा लीटर वगैरह तो बना नहीं था, तो उसकी जरूरत क्यों पड़ी वो यहाँ से बात आपको समझ में आ जाएगी कि उसे अपना दूध सेल करना था। जरूरत का दूध रख लिया, बाकी को उसे सेल करना था। अब उसने क्या काम करा, उन्होंने कह दिया कि ये एक गिलास जो दूध है वो मान लीजिए 2 रुपए का है, सपोर्ट डेट। अब उसके पास में घर में गिलास था, वो इतना था, उसने उसका अंदाजा लगाया कि इसमें 2 रुपए का दूध आ जाएगा, तो उन्होंने कह दिया कि एक गिलास दूध का रेट 2 रुपया है। एक दो आदमी आए नॉर्मली तो नहीं बड़ा गिलास लेके और आ करके दूध लेके चले गए। एक आदमी के पास में इतना बड़ा गिलास था भाई, वो पुराने जमाने वाला। अब वो जो गिलास लेकर आया तो उसने कहा कि भाई तुमने कहा था कि 2 रुपए का एक गिलास दूध है, मेरा गिलास ही हो रहा है, इसे भर दीजिए। पॉसिबल ही नहीं है, तो सारा भैंस का दूध ही चला जाएगा उसमें। तो यहाँ पर आपको महसूस देगा कि कोई चीज़ ऐसी फिक्स होनी चाहिए जिससे हम पता लगा पाए कि कितने में हम कितना दें। कोई मापन करने का कोई तरीका होना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह से एक दो एग्जाम्पल और दे सकते हो कि वहां पर परेशानी ये बनेगी। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल और दो मैं आपको कि एक गेहूं, मान लो किसान ने गेहूं खा कर लिया है खेत के अंदर। अब अपनी जरूरत का गेहूं रख के बाकी को सेल करेगा। सेल करने के लिए कह दिया एक बोरी जो गेहूं है मान लिया 5 रुपए का है, सपोर्ट डेट, ठीक है। तो उसके बाद जो बोरी थी वो इतनी बड़ी थी, उसने उससे अंदाजा लगाया कि 5 रुपए का गेहूं उसमें आ जाएगा, उसने उसी हिसाब से बोल दिया 5 रुपए का है। एक आदमी ने क्या काम करा, उसके घर पे एक बहुत बड़ा पल था, उस पल को सिलवा के बोरी के रूप में लेके आ गया। अब पता लग रहा है जितना बड़ा वो पल है तब तो उसके खेत में गेहूं भी नहीं हुआ, तो 5 रुपए कहाँ से भर कर दे देगा। तो इस तरह से आपने महसूस करा होगा कि आपको कमी महसूस करी कि कोई ना कोई एक स्केल फिक्स होना चाहिए जिससे पता लग जाए कि हम क्या करें। तो यहां से मापन का विकास हो गया, मेजरमेंट का विकास हो गया। यहां से पता लगा कि हमें मापने की आवश्यकता होती है। और सबसे पहले हम बात मापन के बारे में ही करने वाले हैं। और इसमें एक बात और समझिए, आप देखिए कि मापन में क्या है कि हमने मापना का जो शुरुआत करी किस तरह करी। सपोज दैट हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है ना। इस ऑब्जेक्ट का मान लो चलो गेहूं था, सपोज दैट इसका ये एक छोटा हिस्सा लिया, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी राशि का एक छोटा हिस्सा लिया, उस छोटे हिस्से को मानक बना लिया। मानक से मतलब होता है उसे बेस बना लिया, यानी कि उसे स्टैंडर्ड बना लिया। अब स्टैंडर्ड बनाने के बाद में, बेस बनाने के बाद में कह दिया कि इसका जो रेट है, इस स्टैंडर्ड का रेट ये 2 रुपए है। अब इसके हिसाब से मान लो एक इंटी है, सपोर्ट है, इंटी का वजन है, इसके हिसाब से 2 रुपए है। अब किसी को 4 रुपए का चाहिए तो कितनी बार, 2 बार तोल देंगे। किसी को 10 रुपए का चाहिए, कितनी बार दे देंगे, इसका 5 गुना दे देंगे। इस तरह से जिसको हमने किसी भी राशि का मानक बनाया, बेस बनाया, स्टैंडर्ड बनाया, उस मानक को हमने उस राशि का मात्रक कह दिया। क्या कह दिया, उस राशि का मात्रक, यानी कि उसे हमने उसका यूनिट कह दिया। पॉइंट क्लियर है यहाँ पर। किसी भी राशि को मापने के लिए, जैसे कि मान लो द्रव्यमान की बात करो, अगर मैं बात यहाँ पर द्रव्यमान की करूं तो द्रव्यमान था कोई, द्रव्यमान को मापने के लिए जो बेस बनाया गया वो किलोग्राम बना दिया। क्या दिया कि द्रव्यमान को जो मेजरमेंट करेंगे, सबसे पहला 1 किलोग्राम का टुकड़ा, इसकी डेफिनेशन होती है वो हम आगे पढ़ाएंगे आपको, कि एक टुकड़ा लिया प्लेटिनम इरेडियम का। लो मैं बता देता हूं आपको, एक मिश्र धातु होती है आपकी प्लेटिनम इरेडियम।
अब सबसे पहले प्लेटिनम इरेडियम जो मिश्र धातु थी, इसका एक बेलनाकार टुकड़ा है जो आज भी अंतरराष्ट्रीय लेबोरेटरी में रखा हुआ है। पेरिस के निकट अंतरराष्ट्रीय लेबोरेटरी उसमें रखा हुआ है। इस टुकड़े के द्रव्यमान को नाम 1 किलोग्राम दे दिया और कह दिया कि द्रव्यमान को किलोग्राम में मेजरमेंट करेंगे। इस तरह पता लगा कि द्रव्यमान का जो मात्रक आ गया वो कितना आ गया, किलोग्राम आ गया। इस टुकड़े को बेस बना लिया। अब 1 किलोग्राम का बार तैयार हो गया आपके पास में। अब परेशानी क्या आई कि बड़े बड़े जो वजन मापने पड़े उनके लिए क्या करेंगे, मान लो किसी को 100 किलो सामान देना तो 100 बार तोलना पड़ता। अब फिर ये प्रॉब्लम आ गई। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फिर अगला स्टेप यूज हुआ। नेक्स्ट जो स्टेप हुआ क्या हुआ कि मान लो 100 किलोग्राम आपको मेजरमेंट करना था, तो उन्होंने क्या काम करा, 1-1 किलोग्राम के 100 टुकड़े ले लिए और उन 100 टुकड़ों को एक जगह जोड़ दिया। तो बताओ 100 किलोग्राम हो गया या नहीं हो गया भाई? बिल्कुल हो गया। इस तरह 100 किलोग्राम का पार्ट बन गया, 50 किलोग्राम का पार्ट बन गया, 10 किलोग्राम का पार्ट बन गया। इसी तरह से हमारा विकास होता चला गया मेजरमेंट करने के लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो हमने बात करी द्रव्यमान की। अगर मैं बात करूं लंबाई की, तो लंबाई को मापने के लिए सबसे पहले मीटर का उपयोग करा गया। मीटर को इसका बेस बना लिया और जो भी हमने उसका बेस बनाया उस बेस को हमने नाम क्या दिया, मात्रक दिया। अर्थात लंबाई को जो मापेंगे वो मीटर मापेंगे। मीटर जो हो गया वो लंबाई का मात्रक हो जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर। अब तो पता लगा कि मापने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है भाई, पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ डेफिनेशन अगर बनाता हो तो इस तरह से बन सकती है कि किसी भी राशि को मापने के लिए उसका जो निश्चित परिमाण, छोटा परिमाण लेते हैं, उस परिमाण को मात्रक कहते हैं। और मात्रक की तुलना उस राशि से करना, जैसे किलोग्राम है, ये द्रव्यमान का मात्रक है, तो द्रव्यमान तो राशि होगी और मात्रक हो गया इसका किलोग्राम। तो मात्रक की तुलना उस राशि से करना मापन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? वो मापन कहलाता है। यहां से आपको एक फॉर्मूला बनाने वाला हूं मैं, एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए। सपोज डैट एक रोड ले ली मैंने और किसी स्टूडेंट ने मेजरमेंट किया, इस रोड की लेंथ है वो 5 मीटर है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि किसी भी चीज को दर्शाने के लिए, कंप्लीटली दर्शाने के लिए, किसी भी राशि की पूरी जानकारी देने के लिए तुम्हें 2 चीजें बतानी पड़ेगी। कितनी चीजें बतानी पड़ेगी? 2। पहला तो तुम्हें उसका आंकिक मान बताना पड़ेगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी पड़ेगी। दूसरा, तुम्हें उसका मात्रक बताना पड़ेगा। जब तक आप ये दोनों चीजों नहीं बताएंगे तब तक उस राशि की कंप्लीट जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। एग्जांपल लीजिए। अभी हमने आपको दिया है कि रोड की लंबाई 5 मीटर है। अब यहां पर जो ये 5 है, इस 5 को तो हम आंकिक मान यानी कि वैल्यू बोलते हैं। कहीं में मापा गया मीटर, इसे हम मात्रक बोलते हैं। ठीक है। अगर मैं बोलूं रोड की लंबाई 5 है तो क्या है 5? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, तो अपना में एक अधूरा वाक्य है, तो यहां से कंप्लीट जानकारी नहीं मिलती है राशि के बारे में। या मैं बोल दूं कि रोड की लंबाई मीटर है, मीटर कितने, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, यहां भी कंप्लीट जानकारी नहीं मिलती है। इस तरह से दोनों चीजों को जब मैं साथ बोलूंगा तो मेरे जहन में पूरी कंप्लीट जानकारी आ जाएगी कि 5 मीटर है, हमने अंदाजा लगा कितना हो सकता है। पॉइंट क्लियर होगा। एक तो पॉइंट ये मिला यहाँ पर। दूसरी बात ये सुनिए, दूसरा स्टूडेंट है कोई, उसने कह दिया कि सर रोड की लंबाई तो 500 सेंटीमीटर है। अब जो 500 है तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये तो इसका आंकिक मान है, एन से लिखूंगा मैं से। और ये जो इसका सेंटीमीटर है ये इसका क्या है, मात्रक है भाई। पक्की बात है, बात तो ये भी सही है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मीटर में कितने हो जाएंगे आपके, 500 सेंटीमीटर हो जाएंगे। क्या कोई गलत है क्या? नहीं सर, कोई गलत नहीं है। फिर फर्क क्या आया? फर्क ये आया कि जैसे ही आपने आंकिक मान 5 से बढ़ा के 500 कर दिया, वैसे ही आपका मात्रक मीटर से घट के क्या हो गया, सेंटीमीटर। अर्थात अगर इसका आंकिक मान बढ़ रहा है तो इसका मात्रक घट रहा है। उल्टा बोल लीजिए, अगर इसका मात्रक बढ़ रहा है तो इसका आंकिक मान घट रहा है। आंकिक मान को n से लिखते हैं और मात्रक को u से लिखते हैं। इस तरह से आपको पता लगा कि आंकिक मान और मात्रक व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है भाई? व्युत्क्रम, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, उसे बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती। और अगर एक बढ़ेगा और दूसरा भी बढ़ेगा तो उसे बोलते हैं समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। याद रखेंगे, चिन्ह दोनों के लिए यूज होता है ये वाला। व्युत्क्रमानुपाती में लिखना हो तो 1 के बटे में, और समानुपाती में लिखना हो तो आमी सामी लिख देंगे। पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहां से हमें इस एग्जांपल से निष्कर्ष निकल जाता है कि जो आपका आंकिक मान होता है वो आपका समानुपाती कह लो, व्युत्क्रमानुपाती होता है मात्रक के। 1 के बटे में लिख दिया। जैसे कि मैं पहले भी आपको रिपीट कराया,
अगर हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक ले लेते हैं, के लिख लेते हैं आमतौर पे, अलग अलग जगह अलग अलग होता है, फिलहाल मैंने के ले लिया 1/u। इसकी यहाँ गुना करा दीजिए तो इस तरह फॉर्मूला बना एन यू और बराबर के, और के को जो हम यहाँ पर बोलेंगे इसे हम कहेंगे नियतांक। ठीक है भाई बात, यानी कि नियतांक हो गया। तो एक चीज सीखी आपने, समानुपाती चिन्ह होगा तो हमेशा नियतांक का होगा। और आगे फॉर्मूला बनाना मैं आपको सिखा रहा हूं जो आपको हमेशा काम आएगा, कि अगर कोई भी चीज नियतांक के बराबर हो तो वहां से फॉर्मूला बनाने के लिए जो चीज लेफ्ट में लिखी हुई है, यानी कि जितनी भी राशि है, गुना में हो चाहे भाग में हो, वे सारी राशियां राइट में लिख दीजिए, लेफ्ट में 1 1 लगा दीजिए और राइट में 2 2 लगा दीजिए। इस तरह से आपका फॉर्मूला बनकर तैयार होता है n1 u1 बराबर n2 u2। फिजिक्स का आपका पहला फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। ये आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपका वैल्यू है, जैसे 5 मीटर है तो n1 का मान 5 लिख दूंगा, मीटर की जगह मीटर लिख दी, u1 का मान मीटर लिख देंगे। हमें चाह रहा है कि सेंटीमीटर में कितना होगा, तो u2 जगह सेंटीमीटर लिख दूंगा तो n2 निकल जाओगे निश्चित तौर पर 500 होगा जब सोल्व करा दोगे। पॉइंट क्लियर हो गया आपको। तो पहला तो टॉपिक आपका ही कंप्लीट होता है मापन के लिए। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक होता है मूल राशियां तथा मूल मात्रक। मूल नाम से ही पता लग रहा है, बेस की बात कर रहे हैं हम। मूल राशियां तथा मूल मात्रक, इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, हमेशा काम आएंगे हमारे ये। मूल आधार, यानी कि जो सभी राशियों की आधार होती है उन राशियों की बात चल रही है। और राजा का बेटा राजकुमार क्या लगता है, इसी तरह जो मूल राशियां हो गए इनके जो मात्रक हो गए वे भी क्या कहलाएंगे, मूल मात्रक कहलाएंगे। अभी क्या है कि इन मूल राशियों की जरूरत क्यों पड़ी, वे हमारी 7 राशियां होती है जो हमारी मूल राशि होती है। अभी मैं आपको बताता, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, चाल है, त्वरण है, बल है, कार्य है, ऊर्जा है, पता नहीं कितनी राशियां हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। लाखों राशियां होगी जिनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे हमारे चैप्टर बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे राशियां बढ़ती रहेंगी। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई 10 राशियां हैं, उनके नाम और मात्रक याद कर लो भाई, तो आप इजीली तरीके से कर लोगे। लेकिन अगर मैं आपको कह दूं कि 10,000 राशियां हैं, उनके नाम और मात्रक याद कर लो, तो मुश्किल काम हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक फंडा बनाना पड़ेगा, कोई बेस बनाना पड़ेगा, कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि सबके नाम बन जाए। एक एग्जाम्पल लीजिए, हमने आपसे कह दिया कि आप के जो फैमिली मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के सबके नाम याद कर लो। इजी है, आराम से याद करके सुना भी दोगे। हमने आपको कह दिया आपके खानदान के नाम याद कर लो, बिल्कुल सुना दोगे। हमने आपको कह दिया आपकी क्लास में इतने स्टूडेंट हैं उनके नाम सुना दीजिए, तो सुना दोगे। इसके बाद अगर मैं बढ़ाता हूँ कि पूरे स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं सबके नाम सुना दो, तो परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। या सबके नाम याद रख लो, नहीं रख सकते। और अगर पूरे देश की बात करें, और पूरे देश के बाद अगर हम पूरे विश्व की बात करें, और विश्व में चाइना भी एक देश है जहां नाम भी अजीब होते हैं, आचू, माचू, काचू, ठीक है ना, ऐसे ऐसे नाम भी तो होते हैं ना भाई। तो ये सब याद रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, कितने सारे नामों को हम याद रख ले। क्या तरीका करें, नो कह दिया भाई एक काम करो, 26 वर्ड ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के केवल 26 अक्षर याद कर लो, बाकी तुम्हें कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है। जितने भी नाम पूरे विश्व के हैं वे इन 26 अक्षरों से बन जाओगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी नाम हैं उन सारे नामों का जो बेस है वे 26 अक्षर होगी। इसी तरह जो भौतिक विज्ञान की हमारी राशियां होती है उन सारी राशियों को तो हम एक साथ याद नहीं रख सकते हैं, बल्कि उनके लिए 7 राशियों को अगर आप याद रख ले तो फिर इनके बाद जितनी भी राशियां होती है वे सभी की सब राशियां इन 7 राशियों से बना सकते हैं। उनके फॉर्मूलाज, उनके मात्रक हम इन 7 राशियों से निकाल सकते हैं। इन राशियों को मूल राशियां कहते हैं। बात समझ आ गई? ये जो राशियां जो भौतिक विज्ञान की सभी राशियों को बना सकती है, इन राशियों को हम क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि राजा का बेटा तो राजकुमार ही कहलाओगा, तो हमारी जो मूल राशि होगी उनके जो मात्रक होंगे वे भी मूल मात्रक कहलाएंगे। तो आपको आज के बाद हमेशा याद रखना है कि मूल राशियां जो होती है वो 7 होती है, और वे कौन कौन सी होती है वो हम आपको लिख रहे हैं। आप इन्हें अच्छे तरीके से याद रखिएगा, आज के बाद हमेशा इनकी जरूरत पड़ेगी आपको। नंबर 1 क्या होता है भाई हमारा, लंबाई।
लंबाई हमारी मूल राशि है, ठीक है, आमतौर पर एल से। नंबर 2 द्रव्यमान, ये भी हमारी मूल राशि है, एम से लिखते हैं, डिनोटेड करेंगे। नंबर 3 समय, टाइम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। नंबर 4 आपका था ताप, ताप थीटा से आमतौर पर से डिनोट करते हैं। नंबर 5 विद्युत धारा, विद्युत धारा 10th क्लास में आपने पढ़ी होगी विद्युत धारा को, तो ये होती है। नंबर 6 आपका जो होता है, जो मूल राशि में होती है, वो आपके होता है पदार्थ की मात्रा, और एक और पहले लिख लूँ मैं, ये होता है ज्योति तीव्रता, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नंबर 7 आपका होता है पदार्थ की मात्रा, यानी कि ये वे 7 राशियां हैं जिनसे हम सभी राशियों को बना सकते हैं, इसलिए इन्हें मूल राशियां कहते हैं, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, ये आपकी 7 राशियां। इसका जो मात्रक होगा वे मूल मात्रक, राशियां तो और भी बहुत है, लेकिन जो उनमें मूल है वो ये 7 है, ठीक है। लंबाई का जो मात्रक होता है, मूल मात्रक, वो आपका मीटर होता है। वैसे लंबाई को हम किलोमीटर में भी मापते हैं, लंबाई को हम सेंटीमीटर में भी मापते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि मूल मात्रक, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करे बाप, वो वाले बेटे की बात चल रही है। तो मूल मात्रक जो होगा इसका, वो कौन सा होता है, मीटर होता है। इसी तरह द्रव्यमान का जो मूल मात्रक होता है आपका, वो किलोग्राम होता है। और समय के लिए जो मूल मात्रक यूज होगा वो आपका सेकंड होगा। ताप के लिए जो मूल मात्रक यूज होता है आपका, वो केल्विन होता है, केल्विन वैज्ञानिक का नाम है भाई। विद्युत धारा के लिए एम्पियर, बचपन से ही पढ़ते आते हैं, एम्पियर भी वैज्ञानिक का नाम है। और ज्योति तीव्रता, ये हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, इसे बोलते हैं कैंडेला, इसका मात्रक होता है। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, केमिस्ट्री में आप पढ़ते रहते हो इसे आमतौर पर, इसका मात्रक आपका मोल होता है, ठीक है। ये आपकी 7 राशियां और इनके 7 मात्रक। इनके ऊपर जो हमने पद्धति बनाई, उस पद्धति को हम SI पद्धति कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है उस पद्धति को हम SI पद्धति कहते हैं। सारी बुक्स में जो भी आपके मात्रक वगैरह होंगे वो SI पद्धति के ही चलते हैं। इससे पहले 3 तरह की पद्धतियां होती थी, ठीक है, उनमें प्रॉब्लम आती थी, तो इसलिए कॉमन पद्धति बना दी। उस पद्धति को हम क्या बोलते हैं, SI पद्धति कहते हैं। पॉइंट समझ में आ गई। इसके अलावा हमारे 2 और राशियां भी होती है, जिनकी बस इनसे थोड़ा अलग रखना पड़ा है, उनका एप्लीकेशन अलग से ही है। उन्हें हम पूरक राशियां कहते हैं, ठीक है भाई, पूरक राशियां। और उनके जो मात्रक होते हैं वे पूरक मात्रक कहलाते हैं। पहली जो पूरक राशि होती है उसे हम बोलते हैं कोण, बचपन से 6ठी क्लास से पढ़ते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। दूसरी जो पूरक राशि होती है वो होती है आपकी घन कोण, 12th क्लास में दूसरे चैप्टर में पढ़ाओगे आपको। कोण का जो मात्रक होता है वो पता है आपको, रेडियन में मापते हैं कोण को। और घन कोण का जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। ये 2 पूरक राशियां और होती है जो मूल राशि से अलग होती है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। पूरक राशियां 2 होती है। पॉइंट क्लियर है भाई, आज के लिए इतना काफी है।